प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी जो है वह एकदम बम्पर तरीक़ा से चल रहा होगा। प्यारे बच्चों, क्लास ट्वेल्थ का बोर्ड एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है मैथ के लिए कैलकुलस। और कैलकुलस में प्यारे बच्चों बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, खास करके वैसे बच्चे जो क्लास 11 में बैकलॉग लग जाता है, क्लास 12 में बैकलॉग लग जाता है, वैसे बच्चे को तो ये समझिए सर दर्द बन जाता है कैलकुलस। आज कैलकुलस में आज से लेकर एग्ज़ाम तक आपको हम ऐसे ट्रिक, ऐसे समाधान, ऐसे क्लास लेके ऐसे लेक्चर आपको लेके आएंगे प्यारे बच्चों। कैलकुलस में आपको फुल का फुल मार्क आ जाएगा। कैलकुलस छोड़िए, क्लास 12 के मैथ का, गणित का 90+ मार्क लाने का हम गारंटी लेते हैं, अगर अभी से लेकर एग्ज़ाम तक आप हमारे साथ रहें, क्योंकि हम आपके साथ रहेंगे, इसका मुझे पूर्ण भरोसा है। प्यारे बच्चों, अवकलन और समाकलन, जैसे हम लोग कैलकुलस का दो हाथ बोलते हैं, दो आत्मा बोलते हैं, अवकलन और समाकलन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। इन दोनों को जो 15 आवश्यक सूत्र है, 15 इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इस पे आप लोग आज हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, अभी सिर्फ फार्मूला, और ऐसे फार्मूला जिसको सिर्फ देख करके हमको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। बस सीधी सी बस देखना है और हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप क्लास 12 में हैं और मैथ का तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, वैसे आप अच्छे से कर रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और अपने मैथमेटिक्स में मजबूती लाना चाहते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और एग्ज़ाम तक साथ रहिए, हम भी आपके साथ रहेंगे। आइए देखते हैं। इसमें इसका डिफिनेशन सब है। अवकलन और समाकलन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, निश्चित करके है। अब एक ही सिक्के के दो पहलू का मतलब क्या है? मतलब एक दूसरे के विपरीत है, समझ गए। अवकलन का देखिए, अवकलन जो है किसी वस्तु को उसके सबसे छोटे हिस्से में तोड़ना, किसी वस्तु को, जैसे इतना बड़ा कोई वस्तु है, इसके सबसे छोटे हिस्से के तोड़ना, और जब हम इसको हम तोड़ेंगे तो निश्चित करके इसमें परिवर्तन होगा, तो उस परिवर्तन के दर को मापना ही अवकलन कहलाता है। ऐसे ही समाकलन क्या, जैसे इसमें है तोड़ना तो इसमें होगा जोड़ना। समाकलन क्या होता है? उन छोटे हिस्से को वापस एक साथ जोड़ना और कुल संचय को खोजना, कॉल्ड समाकलन, मतलब इंटीग्रेशन। कहने का मतलब ये है, अगर हम तोड़ते हैं, क्या करते हैं? तोड़ते हैं तो अवकलन करते हैं, अगर हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं तो मतलब क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। बात समझ गए। अब इस अवकलन, इस दर्पण में इस क्या क्या हम लोग को याद रखना है, क्या क्या समझना है, ये हम लोग समझते हैं। अवकलन और समाकलन तो हम लोग समझ गए, अब इसके फॉर्मूला को समझिए। अब देखे होंगे प्यारे बच्चों, जब भी हम लोग इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं या आंसर लिखते हैं तो देखते हैं लास्ट में प्लस सी कर देते हैं। इसका क्या मतलब होता है? प्लस सी जो होता है, ऐसे स्त्रीकांड होता है, जैसे कि यहाँ देखिए, चूंकि अवकलन प्रक्रिया में मूल स्थिरांक की जानकारी खो जाती है, समाकलन करते समय हम एक अज्ञात स्थिरांक प्लस सी जोड़ते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी संभावित प्रारंभिक मान छूटा नहीं हो, कोई भी मान छूटे नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। अवकलन करते समय स्थिरांक शून्य हो जाता है, अवकलन करते समय ये क्या होता है? जीरो हो जाता है, तो इसमें लिखने की हमको कोई जरूरत नहीं पड़ता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, d/dx है और x का हमको डिफरेंशिएशन करना है, फिर भी हमको वैल्यू कितना होगा जी? x ही होगा, 1 ही होगा। लेकिन जब d/dx, लेकिन हम करते हैं x + 3 का, फिर भी इसका वैल्यू 1 ही होगा। यही खूबसूरती है इस मैथमेटिक्स का, कैलकुलस का यही खूबसूरती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो x का हो जाएगा, लेकिन ये कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0, इसलिए इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आइए समझते हैं इसको बारी बारी से। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला, आप देखिए अलजेब्रिक फार्मूला कैसे होता है, अलजेब्रिक फार्मूला कैसे होता है, खास करके स्थिरांक घात के नियम पे। अगर dy/dx है और x का निकालना है तो 1 होगा, लेकिन ये डिफरेंशिएशन है। जैसे ही इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन 1 का करना है, किसका करना है? 1 का करना है, तो बस इसको लिखेंगे x + c, क्योंकि डिफरेंस इंटीग्रेशन में हम लोग जानते हैं भाई, कोई भी चीज़ हो उसमें c जोड़ देना है। जब हम लोग इसका पार्ट्स पढ़ेंगे, डेफिनिट इंटीग्रल, तब हम इसमें इस बात को नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि तब उसको इसके बाद हम थ्योरी पढ़ेंगे। फिलहाल अब यहाँ देखिए ax है, ax का कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। उसी प्रकार a का कितना हो जाएगा? a का कितना हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। अगर ax का डिफरेंशिएशन a होता है तो a का इंटीग्रेशन ax + c हो जाएगा।
बात समझ रहे, समझ रहे। यहाँ अगर dy बाई डी एक्स ए का पावर n है, ए का पावर क्या है n है, ये तो आप समझ रहे हैं एक्सपोनेंशियल है, घात वाला है, तो n पहले आ जाएगा, n x इंटू एन माइनस वन। अगर इसका हमको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है, देखो कितना सुंदर चीज़ है। इसका हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो बस सेम टू सेम उल्टा, मतलब x के पावर n प्लस वन और नीचा में भी n प्लस वन, बात समझ गए। लेकिन यहाँ n जो है कभी भी माइनस वन के बराबर संभव नहीं है। क्यों नहीं है बाबू, इसलिए नहीं है, जैसे ही नीचा में n प्लस वन है और n को अगर हम क्या कर दे, माइनस वन कर दे, n को क्या कर दे बाबू, अगर माइनस वन कर दे, अगर माइनस वन कर दे तो ये तो हो जाएगा जीरो, तो इसका मतलब ये पूरा जीरो हो जाएगा। इसलिए n कभी भी माइनस वन संभव नहीं है, जो कि यहाँ हम लिख चुके हैं। n जो है कभी भी माइनस वन संभव नहीं हो सकता है, बात समझ गया। अब देखिए त्रिकोणमितीय चक्र, देखिए त्रिकोणमिति में देखिए ये तो इसका फंडिशन हम तैयार कर, फॉर्मेट तैयार कर दिए हैं। लेकिन यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स है, कॉस एक्स है, कॉस एक्स का क्या होता है डिफरेंस, माइनस एक्स, क्या होता है जी माइनस। लेकिन माइनस को छोड़िए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये वाला माइनस जो है इसमें कॉस में लगा दीजिए, प्लस ही कर दीजिए। कितना सुंदर है, कितना चीज़ है, इसी को याद करने के लिए प्यारे बच्चों मर रहे होते हैं यहाँ पर। बस ये समझते हैं बाप रे बाप क्या परेशानी लेके झेल रहे हैं, क्या झेल रहे हैं, है ना जी। अब यहाँ देखिए साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, कॉस एक्स, वहीं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस वन सी, साइन एक्स प्लस कितना सी, बस सिंपल सा चीज़ है, बस समझ कि नहीं समझ, सिंपल सा चीज़ है। अगर हमको साइन एक्स का डिफरेंशियल हमको होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स, तो उसी प्रकार कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा क्या चीज़, साइन एक्स प्लस सी होगा, साइन एक्स प्लस सी होगा, बस उल्टा होता है। अगर इसका डिफरेंशियल ये हो गया तो इसका इंटीग्रेशन ये कर देंगे, आप प्लस में सी कर देंगे, प्लस में क्या कर देंगे, सी कर देंगे, ये तो यूनिवर्सल चीज़ है, बस समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए स्पर्शज्या और छेदक रेखाएं की जो है, अब देखिए डी बाई डी एक्स, यहाँ 10x है, 10x को हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन वहीं सेक स्क्वायर एक्स का कितना होगा, 10x प्लस सी होगा, 10x प्लस सी होगा, एकदम सिंपल सी चीज़ है, एकदम सिंपल सी चीज़ है। अगर सेक एक्स कितना होगा, सेक एक्स इंटू 10x, वहीं सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स प्लस वन होगा, कितना हो जाएगा जी, सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। अगर हम कॉट में आते हैं तो यहाँ देखिए 10 का कितना सेक स्क्वायर होगा, तो यहाँ कॉट का कितना होगा, कोसेक, CSC मतलब COSEC, जो क्लास 10th में आप लोग पढ़ते थे वही चीज़ है ना, कोसेक स्क्वायर माइनस में आ जाएगा। वही चीज़ कोसेक का जो अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, आप प्लस लग जाएगा, माइनस कोट एक्स प्लस सी, माइनस क्या हो जाएगा, कोट एक्स प्लस सी हो जाएगा। ऐसे ही कोसेक एक्स का जो डिफरेंशियल होगा वो माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, यही इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस इधर लगा दीजिए, आप प्लस सी कर दीजिए, बात समझ लीजिए। ये सिंपल चीज़ है, बहुत एकदम रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस एक चीज़ याद रखना है भाई इसका इंटीग्रेशन ये होगा तो इसका डिफरेंशियल ये होगा। अगर हमको पता है तो भाई अगर डी बाई डी एक्स है, यहाँ 10x है, बात समझ गए, इसका होता है क्या चीज़, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ हमको ये भी याद हो जाएगा खुद ब खुद, जो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा क्या चीज़, 10x प्लस सी हो जाएगा, 10x प्लस कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, यूनिवर्सल चीज़ है ये, बात समझ। दोनों परिवारों का स्वरूप एक जैसा है, बस सी परिवार के परिणामों को ऋणात्मक चिन्ह जोड़ना याद रखिए, बात समझे। अब देखिए इसका घात वाला देखिए, इनका मतलब समझ लीजिए IN लॉग, क्या चीज़, लॉग। यहाँ 1/x लॉग कितना, लॉग एक्स कितना हो जाएगा, डिफरेंस लॉग एक्स, यहाँ डिफरेंस का किसका हो रहा है, लॉग एक्स का कितना होता है 1/x, यही 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग मोड एक्स प्लस सी, ये कितना लिखा हुआ है, लॉग मोड एक्स प्लस सी हो जाता है। यहाँ ये तो बाबू ये तो वैसे सेम टू सेम होगा, कोई अंतर नहीं होगा, प्लस यहाँ से ही कर देना। अगर e की पावर x का डिफरेंशियल EX होगा तो इसका भी सेम टू सेम होगा, प्लस सी। ये नेचुरल जो होता है इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, नेचुरल लॉग भी अलग से पढ़ेंगे, ये भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। यहाँ लिख दिए हैं EX कैलकुलस का एकमात्र ऐसा फलन है जो अवकलन और समाकलन करने पे बिल्कुल नहीं बदलता है,
कुछ भी नहीं बदलता। यहाँ यहाँ देखिए ए के पावर एक्स है, यहाँ ई के पावर एक्स है, लेकिन यहाँ ए के पावर एक्स है। जब ए के पावर एक्स है तो यहाँ चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लॉग ए इंटू ए का पावर एक्स हो जाएगा। वहीं ए का पावर एक्स है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो बट्टा में हो जाएगा। किस में हो जाएगा जी, बट्टा, मतलब ए के पावर एक्स और बट्टे में हो जाएगा क्या चीज, लॉग ए प्लस सी। बात समझ रहे कि समझ रहे हैं? तो ये चीज है, आधार ए के लिए अवकलन गुना करता है और समाकलन विभाजित करता है। इस बात को आप याद रखिए। आधार जब ए रहे, आधार क्या रहे, ए रहे, तो अवकलन जो है गुना करता है। अवकलन क्या करता है, यहाँ देखिए गुना कर रहा है, और इंटीग्रेशन क्या करता है, डिवाइड करता है। इंटीग्रेशन क्या कर रहा है, लॉग से डिवाइड कर रहा है। अब इसमें देखिए प्रतिलोम वाला में देखिए, इन्वर्स वाला में देखिए, इन्वर्स वाला तो और शानदार चीज है। यहाँ देखिए 1/dx का साइन इन्वर्स एक्स है। कैसे जी, साइन इन्वर्स एक्स, इसका कितना होता है 1/, ये 11th में आप पढ़ चुके होंगे, इसमें हमको आपको बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस एक बार रिवीजन करिएगा, आपको हो जाएगा। क्लास 11th में आप मन लगा किए तो 1/√1 - x² है। लेकिन इसी चीज़ का इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, एकदम शानदार चीज़ है ना। यहाँ देखिए टेन इनवर्स एक्स का कितना होगा, 1/1 + x², 1/1 + x²। और इसी चीज़ का इंटीग्रेशन देखिए, इसी चीज़ का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, हाँ जी। और यहाँ देखिए सेक का कितना होगा, सेक इनवर्स एक्स का कितना होगा, 1/mod x√x² - 1। लेकिन इसी चीज़ का इंटीग्रेशन क्या होगा, बस sin इनवर्स एक्स प्लस सी, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा।